महेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम स्टडी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम वाच्य पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं वाच्य तथा वाच्य से संबंधित परिभाषाओं को जानेंगे आज हम। तो दोस्तों आइए चलते हैं वाच्य की परिभाषा। तो दोस्तों आइए चलते हैं वाच्य की परिभाषा किसे कहते हैं। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाच्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, अर्थात कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, तो उसे ही वाच्य कहते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं कर्ता के अनुसार वाच्य के प्रकार जानते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के भेद तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। दोस्तों इन्हें ही हम लोग इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस या इम्पर्सनल वॉइस के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये प्रश्न यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में जानते हैं। दोस्तों आज हम आपको इससे संबंधित परिभाषाएं कराएंगे तथा अगले वीडियो में इससे जुड़े एमसीक्यू के प्रश्न कराएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है। तो दोस्तों क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आइए जानते हैं, जैसे रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा इन्हीं के लिए खाता और पढ़ता क्रियाओं का विधान हुआ है। यहाँ पर कर्ता वाच्य का प्रयोग होता है। अगला है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वह होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे रोगी को दवा दी गई, रोगी को दवा दी गई, तो इसमें कर्म की प्रधानता है कि रोगी को दवा दी गई है, तो इसमें दवा दी गई ये कर्म की प्रधानता प्रस्तुत करता है। उससे पुस्तक पढ़ी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो दोस्तों इसमें उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें कर्म की प्रधानता है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो दोस्तों इसमें कर्म की प्रधानता है। आइए जानते हैं उदाहरण। और अगला है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य उस क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। दूसरे शब्दों में बोलें तो क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कि क्रिया की प्रधानता हो उसे ही भाववाच्य कहते हैं। जैसे मोहन से टहला नहीं जाता, मोहन से टहला नहीं जाता, अर्थात इसमें भाव आ रहा है कि टहला नहीं जाता, अर्थात मोहन टहल नहीं सकता है, अर्थात उसे दर्द होगा। और अगला है हमारा मुझसे उठा नहीं जाता, इसमें मुझसे उठा नहीं जाता अर्थात मैं उठ नहीं सकता हूँ, इसमें भाव होता है कि मैं उठ नहीं सकता हूँ। दोस्तों इस प्रकार हम लोग जान गए कि वाच्य क्या होते हैं तथा वाच्य के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों वाच्य क्रिया के परिवर्तन को कहते हैं तथा ये दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों इनके उदाहरण की ओर। जैसे दोस्तों नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कर्तवाच्य में इसमें कर्ता की प्रधानता होगी तथा कर्मवाच्य इसमें कर्म की प्रधानता होगी।
और भाववाच्य जिसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। तो दोस्तों, जैसे जानते हैं, कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, तो इसमें कर्ता की प्रधानता दिखाई दे रही है, अर्थात सचिन मैच खेलने जाएंगे, जबकि कर्म दिया गया है सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा, तो इसमें कर्म की प्रधानता दी गई है। अगला है हमारा, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। राकेश पुस्तक कौन पढ़ रहा है, तो इसमें हम जब पूछें कौन पढ़ रहा है, तो इसमें कर्म की प्रधानता आएगी। राकेश अर्थात इसमें कर्ता राकेश होगा, ये कर्तवाच्य होगा, जबकि कर्मवाच्य में पूछागा राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो इसमें पूछा किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो इसमें कर्म की प्रधानता होगी। अगला है हमारा, मित्र विपत्ति में मदद करता है। तो कौन विपत्ति में मदद करता है, तो मित्र, इसमें कर्ता क्या होगा, मित्र, तो ये कर्तवाच्य होगा। जबकि अगला है हमारा, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है, तो इसमें किसके द्वारा मदद की जाती है, मित्रों के द्वारा, तो इसमें कर्म के द्वारा कर्मवाच्य प्रस्तुत होगा। तो दोस्तों, आज इतना ही, तथा कुछ उदाहरण हैं जो समझेंगे हम लोग। एक और, महेश पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है, महेश, तो इसमें कर्ता कौन हो गया, महेश, जबकि महेश के द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें प्रधानता किसकी हो गई, कर्म की, कि महेश के द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये उदाहरण है, आप देख लीजिए, तथा मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में इसके एमसीक्यू कराएंगे, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।